अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। फ़लस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप हमास ने कहा कि वो गाज़ा की एडमिनिस्ट्रेशन को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने के लिए तैयार है। हमास ने 2006 से अपने कंट्रोल में चल रही गाज़ा की एडमिनिस्ट्रेशन को टेक्नोक्रेट कमेटी को देने की रजामंदी दिखाई, लेकिन डिसआर्म करने की डिमांड को वो सख्ती से रद्द करते रहे। हमास के मुताबिक वो तब तक अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे जब तक एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनी स्टेट ना बन जाए। अमेरिका ने सभी फॉरेन नेशनल्स, जिनमें ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी शामिल हैं, उनके लिए नई एंट्री और एग्जिट रूल्स का ऐलान किया है। अब सभी नॉन सिटीजन्स के बॉर्डर पॉइंट्स पर फ़ोटो लिए जाएंगे ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत हो। ये नया सिस्टम अमेरिकन कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के ज़रिए इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और लैंड बॉर्डर्स पर डेटा और फोटोग्राफी का इस्तेमाल होगा। इसका मकसद फेक डॉक्यूमेंट्स, टेररिज्म और इलीगल स्टे को रोकना है। रशिया ने कीव और दूसरे इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन्स अटैक किए, जिसके सबब 4 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए, जबकि यूक्रेन एयरफोर्स ने ज़्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने रशिया के इन हमलों को जुल्म और कावर्डाइज करार दिया और वेस्टर्न अलाइज से डिफेंस सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की अपील की। इन हमलों में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के मसाइल भी पैदा हुए। जम्मू एंड कश्मीर के पहले राज्यसभा इंतखाबात जो आर्टिकल 370 के बाद हुए हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 नशिस्तें हासिल कर ली हैं, जबकि बीजेपी को 1 नशिस्त मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीतने वाले उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद अहमद और गुरविंदर सिंह ओबेरॉय है, जबकि बीजेपी के सतपाल शर्मा अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। ये नतीजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी कामयाबी समझे जा रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ एमएलएस ने आखिरी लम्हों में पार्टी से बेवफाई की, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत बनाए रखी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर बिहार जाने वाली फेस्टिव ट्रेन्स में होने वाली भारी भीड़ और सफ़र की मुश्किलात पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ट्रेन्स 200% ओवरलोडेड है और टिकट्स मिलना मुश्किल हो गया है, जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। राहुल गांधी ने बताया कि सरकार ने 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक हालात बेहतर नहीं हुए। उनका कहना है कि अगर बिहार में रोज़गार और इज्जतदार ज़िंदगी होती तो लोग इतना लंबा सफ़र ना करते। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर कल पेश आए अफसोसनाक बस हादसे के ड्राइवर मिरियाला लक्ष्मैया को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया, जो हादसे के फ़ौरन बाद फरार हो चुका था। इस हादसे में जुमला 20 अफराद की जान गई, जिसमें वो शख्स भी शामिल था जिसका 2 व्हीलर बस से टकराया था। तहकीकात में मालूम हुआ कि बस ड्राइवर मिरियाला लक्ष्मैया ने हैवी व्हीकल लाइसेंस नकली सर्टिफिकेट के जरिए हासिल किया था। फॉरेंसिक टीम और आंध्र प्रदेश फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल पी वेंकटरमन के मुताबिक फ्यूल टैंक में लगी आग के अलावा बस में मौजूद 234 स्मार्टफोन्स की शिपमेंट और एसी बैटरीज ने भी इस हादसे को और भयानक बनाने में अहम किरदार अदा किया। बीआरएस पार्टी लीडर टी हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने तेलंगाना की एडमिनिस्ट्रेशन को कांग्रेस के लिए कैश कलेक्शन का जरिया बना दिया है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और म्युनिसिपल मिनिस्टर के तौर पर नाकाम रहे, लेकिन कलेक्शंस मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल की है। गवर्नमेंट जॉब के उम्मीदवारों को एड्रेस करते हुए हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने गवर्नेंस को सिर्फ पर्सनल फ़ायदे तक सीमित कर दिया है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के यूथ के साथ धोखा किया, प्रॉमिस्ड 2 लाख जॉब्स नहीं दी और बीआरएस रिजीम के दौरान बनाए गए इंस्टीट्यूशंस को भी नुकसान पहुंचाया। जुबली हिल्स में फॉर्मर एमपी और सीनियर कांग्रेस लीडर अजहरुद्दीन ने वोटर्स से कहा कि वो नवीन यादव को ज़बरदस्त मेजॉरिटी से चुने। शेखपेट में कैंपेन के दौरान उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स के साथ मिलकर कांग्रेस की डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स को प्रमोट किया। मिनिस्टर विवेक ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 200 करोड़ के नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं। सीनियर और लोकल कांग्रेस लीडर्स ने भी लोगों से नवीन यादव को सपोर्ट करने की गुजारिश की ताकि तरक्की का सिलसिला जारी रहे। तेलंगाना के 12 मजदूर जो जॉर्डन में कई हफ्तों तक मुश्किलात का शिकार रहे, बीआरएस लीडर टी हरीश राव की मदद से वापस हैदराबाद आ सके। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्होंने हरीश राव से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा किया।
ये मजदूर रोजगार के लिए जॉर्डन गए थे, लेकिन गैर मिजाज एजेंट्स के धोखे का शिकार हो गए, जहां उन्हें खाना, रिहाइश और तनख्वाह से महरूमी का सामना करना पड़ा। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस चीफ चंद्रशेखर राव के हिदायत के मुताबिक पार्टी ने उनकी महफूज सफ़र को इंश्योर करने में मदद की। इसके अलावा हरीश राव ने कहा कि माइग्रेंट मजदूरों की हिफाजत हुकूमत की पहली तरजीह होनी चाहिए। हैदराबाद के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश ने शहर की रफ्तार को मुतासिर कर दिया। वेदर एक्सपर्ट टी बालाजी के दिए गए फोरकास्ट के मुताबिक राजेंद्र नगर, शेखपेट, टोली चौकी, चंद्रायन गुट्टा और चारमीनार इलाकों में तेज़ और मुसलसल बारिश हुई। सड़कों पर पानी जमने से ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई, जबकि कई इलाकों में लाइट भी गई। माहिर मौसमियात ने लोगों को मशवरा दिया कि वो सफ़र ज़रूरत के बगैर ना करें और खुले इलाकों से दूर रहें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।